पढ़ेंगे, तब पूरा चीज़ क्लियर होगा इसमें। ठीक, ठीक। तो जो ISFR रिपोर्ट है ना, ये प्रति 2 वर्ष में जारी होता है। ठीक है, प्रति 2 वर्ष में जारी होता है, ये याद रखना। ठीक, इससे पहले कब आया था? तो 2019 में आया था। ठीक है, कब जारी हुआ था इससे पहले वाला? तो 2019। और जो अभी जारी हुआ है ना, ये 17वीं रिपोर्ट है, मतलब 17वां नंबर का है। ठीक, याद रखोगे। 17 नंबर का, इससे पहले वाला 16 नंबर का था। ठीक, और पहली बार कब चालू हुआ था, इसकी जो गणना करना चालू हुआ था पहली बार, याद रखोगे तो 1987 में पहली बार हुआ था। ठीक है, 1987 में क्या किया गया था? पहली बार किया गया था। ठीक, फर्स्ट टाइम ये हुआ। अब इसके बाद अभी कौन से नंबर का हो रहा है? 17वीं नंबर का है। ठीक, क्लियर है? तो उसके बाद क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो कौन यहाँ पे रिपोर्ट को दिया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पर्यावरण व वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, और इनके जो मंत्री हैं उनका नाम है, पूछेगा तो नहीं बट पूछ सकता है, तो लिख लेना, भूपेंद्र यादव करके। ठीक है, ठीक, भूपेंद्र यादव करके थे। ठीक, उन्होंने दिया था। अब एक चीज़ और याद रखना इसमें आप, कि जो इस बार जो 17वीं जो हुआ ना ISFR रिपोर्ट निकाला गया है, मतलब वनों की जो गणना हुई है, उसमें ना सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया गया पहली बार। ठीक, पहली बार क्या किया गया है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया गया। ठीक, तो याद रखोगे क्या? सुदूर संवेदी उपग्रह का पहली बार प्रयोग हुआ। ठीक है, अब उस उपग्रह का क्या नाम था? तो उस उपग्रह का नाम था रीसेट, क्या बोलते हैं उस उपग्रह को? रीसेट 2। ठीक है, रीसेट 2 नाम दिया गया, ये याद रखोगे। ठीक, तो यहां तक था इसमें। तो 17वीं वाले में याद रखोगे क्या है। ठीक है, हो गया। ठीक, अब इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो याद रखोगे भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, इसको जारी करता है, इसको FSI बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना कि कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक, ये पेश करेगा। हो गया। अब यहाँ से अपने को जानना है कि जो कितना % है वन और वृक्षावरण, ये सब देखना है। ठीक है, कल जो फंसे थे ना उसमें। ठीक है, उसमें अब इसी में कवर अप कर लेंगे अपन। ठीक, तो सबसे पहले अभी जो पढ़ेंगे वो वाला इंडिया वाला पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि जो देश के कुल वन व वृक्ष, ठीक, देश के कुल वन और वृक्ष आवरण जो है कितना मिलियन, क्या बोलते हैं, ठीक है, कितना मिलियन हेक्टेयर में है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर में। ठीक, कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर में। ठीक, समझ में आ रहा है? देश का जो कुल वन और वृक्ष आवरण है कितने एरिया में पूछेगा तो आपको याद रखना है पूरे भारत का। ठीक है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है पूछता है। ठीक है, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वो है 24.62%। ठीक है, 24.62% है। ठीक, 24.62%। मतलब ये है कि जो भारत है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना % अभी वन है, तो आपका आंसर क्या होगा? 24.62 होगा। ठीक, पहले 23 कुछ होता था, अभी बढ़कर कितना हो गया? 24। ठीक है ना। इसके लिए जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी ना, ठीक, राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था 1988 में। उस नीति में बोला गया था कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक, समझ में ना। तो उस नीति के अनुसार हम लोग क्या है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट का एरिया अभी बढ़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से। ठीक, तो याद रखना कि उसमें 33% लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अब इस रिपोर्ट में देखो 3 टाइप से आंकड़े जारी होते हैं। हो गया, कंप्लीट है ना यहाँ तक? याद रखोगे 80.9, ठीक है,
इसके बाद रिपोर्ट में 3 प्रकार के आंकड़े हैं, ठीक। एक तो आपका वृक्ष, क्या बोलते हैं, टोटल वन क्षेत्रफल, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक। दूसरा जो आता है इस पे वना आवरण का रिपोर्ट, ठीक है, और एक क्या आता है, वृक्ष आवरण, ठीक है। जो वन क्षेत्रफल है इसको क्या बोलोगे आप, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, ये आपका फॉरेस्ट एरिया, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर वाला होगा क्या, फॉरेस्ट कवर, ठीक। ये क्या होगा आपका, फॉरेस्ट कवर, और ये वाला क्या होगा आपका, ट्री कवर, ठीक है। ठीक, अब यहां से पूछता है कि जो देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना स्क्वायर मतलब किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। तो ये डेटा को परसेंटेज में याद रखना, लेकिन मैं पूरा डेटा लिख देता हूं, ठीक है। 7,13,789 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वनावरण, ठीक। अब ये जो वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% है, ठीक है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बोलेगा तो 21.7% है, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं कल बता रहा था ना कि जो वनावरण होता है, ठीक है, उस पे ना वनों की जो सघनता है, डेंसिटी है, वो 10% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और इसमें ना वो गलत दिया बुक में, ठीक है, तो सुधार लेना हरिराम पटेल में, ठीक। इसमें 10% से सघनता क्या होगी, कम होगी, और भूमि का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 10%, 1 हेक्टेयर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 10% से अधिक सघनता होनी चाहिए इसमें, और 1 हेक्टेयर से भूमि का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए वनावरण में। जबकि वृक्षावरण में क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम, और वनों की सघनता 10% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। तब वो क्या होगा, वृक्ष होगा, है ना। अब जो वनावरण होता है ना, इसमें जो सैटेलाइट का यूज करते हैं, तो ये जो डेटा है ना, ये वनावरण वाला फॉरेस्ट कवर ये सैटेलाइट से लेते हैं, उपग्रहों के माध्यम से, और उसके बाद जो छूट जाता है, ठीक, उसको किस में कम करते हैं, वृक्षावरण। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो डेटा है कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो गया, 21.7, ठीक। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पिछला जो रिपोर्ट था वो कब जारी हुआ था, ठीक, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितना बढ़ा है, ठीक है। तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में ना 0.22% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। अपन इंडिया का पढ़ रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ का भी नहीं पढ़े, इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक। आजकल पूरा पूछता है वो, ठीक। समझ में आया। अब पूछेगा कि जो फॉरेस्ट की जो कवर है, ठीक है ना, वनावरण में सर्वाधिक कौन सा है और मिनिमम कहां पे है, ठीक है। एक तरफ सर्वाधिक बना लोगे और एक तरफ मिनिमम मतलब न्यूनतम लिख लोगे, ठीक है। तो वनावरण की दृष्टि से सबसे पहला राज्य कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य कल दिखाया था ना मैं, ठीक, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला राज्य कौन सा है, आपको डेटा याद नहीं करना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने से। दूसरे नंबर पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। और तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, छत्तीसगढ़। ये याद रखोगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे क्या आ गया, छत्तीसगढ़। और सबसे कम बोलेगा ना, ठीक, तो याद रखोगे क्या, हरियाणा में, हरियाणा में सबसे कम है। बस यहीं तक को डेटा रोक देना, ठीक है, इसके बाद मत जाना, है ना। एक ही याद रखो काफ़ी है, ठीक। हरियाणा के बाद दूसरा पंजाब है और तीसरा गोवा, बट एक ही ठीक है, पूछेगा नहीं यहाँ से, ठीक, ठीक है। अब पूछता है कि जो जो फॉरेस्ट कवर था, ठीक, ये तो पूरा हिस्सा हो गया कि मध्य प्रदेश में इतना है, फिर आपका अरुणाचल में, फिर ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब बोलेगा कि जो फॉरेस्ट कवर में वृद्धि, मतलब पिछले रिपोर्ट की तुलना में किस स्टेट में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक। तो अब नेक्स्ट रहेगा वृद्धि का, समझ में आ रहा है ना। सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा कि फॉरेस्ट कवर में किस स्टेट पे हुआ है, इसमें आप मैक्सिमम, फिर एक तरफ बना लोगे मिनिमम, ठीक है, तो याद रहेगा ऐसे में। तो मैक्सिमम जो वृद्धि है, ठीक है, किस स्टेट में हुआ है पूछेगा, तो आप आंसर करोगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या आंसर होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक।
दूसरे नंबर में कहाँ पे पूछेगा, तो दूसरे नंबर में आपका है तेलंगाना, ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखोगे तेलंगाना, और फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे उड़ीसा। तेलंगाना, फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे उड़ीसा, ये याद रखो, ठीक। हिस्सा पूछेगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। अगर वृद्धि पूछेगा फॉरेस्ट कवर में तो आपका आंसर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक। और मिनिमम कहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुआ है पूछेगा, तब आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक ये इंडिया वाला है, ठीक है, कभी कभी पूछता है, आजकल तो सब पूछने लगा है, ठीक। यहाँ क्लियर है, हो गया। अब जो फॉरेस्ट कवर है ना, इसके आगे कंटिन्यू करूंगा ना मैं, ठीक है। अभी इसको लिखना है, यहाँ छोड़ देना, अभी जगह नीचे पढ़ते जाना, ठीक है, इसको लिखना है वहाँ पे। तो इसके नीचे लिखोगे ना, तो इसके 3 आधार हैं, मतलब फॉरेस्ट कवर को ना 3 आधार पे तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं BDF, ठीक है, क्या बोलेंगे BDF, दूसरा होगा आपका MDF, ठीक, और तीसरा होगा OF, ठीक। BDF का मतलब होगा वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, अत्यंत सघन वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अत्यंत सघन वन, ठीक। दूसरा बोलेगा, ये क्या हो जाएगा मध्यम, है ना, मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट होगा, मध्यम सघन वन। उसके बाद ये वाला जो है ना ओपन फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं क्या, खुला वन, ठीक है, ये क्या होगा आपका खुला वन, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इस पे भी देखो, जो अत्यंत सघन वन है ना, किस स्टेट में है बोलेगा ना, ठीक, अत्यंत सघन वन में मारोगे आप अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अत्यंत सघन वन कहाँ है पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। मध्यम सघन वन कहाँ है बोलेगा तो मध्य प्रदेश, ठीक। और खुला वन सर्वाधिक कहाँ है बोलेगा तो भी आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब एक और डेटा लिखोगे कि प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, पूछता है कि प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो प्रतिशत के दृष्टि से चेंज हो जाएगा आंकड़ा फिर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। ये तो आपका किस में था, हेक्टेयर में था, किस में था, ठीक, किलोमीटर में था, है ना, एरिया के हिसाब से था। अब रहेगा ये प्रतिशत के हिसाब से। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है ना, पहले नंबर पे है मिजोरम में, क्या है, मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में कितना है तो 84.58, 84.58% मिजोरम में है। अब जो दूसरा नंबर का है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर का है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 79% है लगभग। और जो तीसरा नंबर का है वो है मेघालय, ठीक है, मेघालय में 76% है, सॉरी, ये आपका हो गया पूरा ये, ठीक। ठीक। और मिनिमम कहाँ है बोल देगा तो ये तो सर्वाधिक हो गया है ना, मिनिमम में फिर यहाँ पे भी हरियाणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो ये डेटा आपको याद रखना है इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया के फॉरेस्ट सर्विस फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको ये सब दिया है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में याद रखो कितना, 7,13,789, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.7 है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछली रिपोर्ट के अनुसार कितना बढ़ा है बोलेगा तो 0.22% की वृद्धि हुई है, ठीक। और सर्वाधिक बोलेगा तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, और मिनिमम कहाँ है, हरियाणा में। वहीं वृद्धि में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, और सबसे कम अरुणाचल में। जबकि BDF सबसे ज़्यादा कहाँ है, अरुणाचल में, MDF मध्य प्रदेश, और OFD किस में है, मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में बोलेगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। और हरियाणा में क्या है, सबसे कम है, ठीक। ये अपना फॉरेस्ट कवर हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया ना। इसमें वनों की सघनता 10% से ज़्यादा, और भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक। अब ये जो था इसमें 10 से कम होगा, और 1 हेक्टेयर से क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब इसका जो आंकड़ा है ना,
ट्री कवर, ठीक, इसको लिखो अब। ट्री कवर में लिखोगे 95,748 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये बताना है कि जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना होगा, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91%, कितना है, 2.91% है, ठीक है, यहां तक, ठीक, 2.91% है, ठीक। अब इसमें भी देखना है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है पूछेगा, तब आपका आंसर होगा 0.76% है, ठीक है। ये सबको ना बस एनालिसिस करने के लिए पढ़ रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है, ये याद वाद नहीं कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन पूछता है कि पिछले फॉरेस्ट रिपोर्ट की तुलना में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ये बताना है बस। इसलिए क्या करना है, ठीक, लिखना है उसको कि वृद्धि हुई। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब जो वृक्ष आवरण है ना, ठीक है, वृक्ष का जो आवरण है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे पूछेगा तो सर्वाधिक कहाँ है, याद रखोगे, जो वृक्ष का आवरण है सर्वाधिक वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, क्लियर है। पहला बस याद रखोगे महाराष्ट्र, ठीक। दूसरे नंबर पे लिखोगे राजस्थान, राजस्थान है, ठीक। और तीसरे नंबर पे लिखोगे क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसी क्रम में जाते रहोगे आगे, तब 7वें नंबर पे मिलेगा आपको क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये जो लिखे ना अपन, ठीक, ये एरिया के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। वृक्षावरण में एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर, ठीक। जबकि फॉरेस्ट था, वनावरण में एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे था, तीसरे पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये याद रखोगे आप। यहां तक हुआ। अब देखो, अब जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, ठीक है, तब क्या आता है आपका, ये वाला आंकड़ा, ये वाला आएगा जब इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तब आप जोड़ोगे ना, तब टोटल होगा 8,09,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। हाँ, उतना ही बस पढ़ना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, इतना है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मतलब भारत के इतने एरिया में क्या फैला हुआ है, वन फैला हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया भारत का कितना बोलेगा तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, ठीक है, तो याद रखोगे जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक। तो याद रखोगे कितना बताया था शुरू में, कितना बताया था, 24.62%। ये याद रखना है कि 24.62% क्या होगा, भारत में वन है अभी, ठीक है। फिर पूछता है कि पिछले वर्ष की, मतलब पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कभी, तो पिछले रिपोर्ट मतलब 2019 में आया था, है ना, की तुलना में 2219 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये याद रखना आप कि फॉरेस्ट जो एरिया भी बढ़ रहा है, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ रहा है, वृक्षावरण भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये पूरा इंडिया वाला था और इंडिया वाले में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक, ऐसे, ठीक, समझ में आ रहा है। फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया का इतना पढ़ना था। तो अब इससे क्या पता चला कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन है बोलेगा, तो आपको आंसर क्या करना है, 24.62, ठीक है। और उसके बाद वनावरण का बोलेगा तो 21.7%, ठीक। और वृक्षावरण बोलेगा तो 2.91%, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ देखो कौन से स्थान पे है, तीसरे। और वृक्षावरण की दृष्टि से बोलेगा तो एरिया के हिसाब से क्या हो गया, 7वें स्थान पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया तो छत्तीसगढ़ का पूरा समझ में आएगा, ठीक। सेम डेटा है, ठीक है। तो मेरे को कुछ क्षेत्र मिटाना पड़ेगा, चलो मैं फिर से बना दूंगा, है ना, ठीक। ये इंडिया वाला है, समझ में आ गया पूरा। अब नेक्स्ट लिखोगे छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ना, छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था वो लिखोगे।
पूरा ही मिटाना पड़ेगा। इसको नहीं मिटाना। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में ना यहाँ पे थोड़ा सा गपला है ये वाले एरिया में। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, कुल वन क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल। ठीक, एक है कुल वन क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और एक दिया हुआ है कुल अभिलेखित, कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, रिकॉर्डेड, है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, RFA। ठीक है, अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ठीक, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, और एक आपका क्या है, कुल वन क्षेत्रफल है। ठीक, ऐसे लिख हो गया। ठीक, एक आपका हो गया, आया समझ में। तो अब इसमें ठीक जो कुल वन क्षेत्रफल है ना, ये दिया है आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर। कितना दिया है, 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में ये डेटा लिखा हुआ है कि नहीं, कल बताया था जो। तो 59,000 फिर से लिख लेना ना इसको। ठीक है, पूरा पूरा बनाना फिर से। तो कल लिखाया था तो 59,772 वर्ग किलोमीटर लिखाया था। ठीक है, एक पेज छोड़ देना, एक डेढ़ पेज छोड़ देना, 1.5 पेज। ठीक, 59,700 कितना हो गया, 72 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट था, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 44.21 था ना, तो 44.21% है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश, ठीक, उसके बाद आपका अरुणाचल है, और तीसरे नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, बता रहा हूँ ना मैं इसमें। ठीक है, अभी बता रहा हूँ पूरा, पहले देख लो। ठीक है, कुल वन क्षेत्रफल हो गया। ठीक, ये लिखे थे, वो कल वाले सब काट के फेंक देना। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक, अब इसमें कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल, तो इसमें जो डेटा अभी SFR रिपोर्ट में जो डेटा आया ना, वो है 59, ये 59 है ना। ठीक है, 59 कितना है, 772 किलोमीटर। ठीक, और ये है आपका 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 59 कितना है, 816 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब जो 59,716 वर्ग किलोमीटर है ना, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना बताया था, कुल भौगोलिक, अरे एकदम एग्जैक्ट बताना है, कितना, 44.25। ठीक है, ये 21 था ना। ठीक है, ये 21 था, और ये कितना होगा, 44.25। यहां तक आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये इसमें सबसे पहला कौन है, तो पहले स्थान पर इसमें है आपका MP। ठीक है, मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे स्थान पर क्या है, उड़ीसा है। ठीक, और चौथे स्थान पर आपका है छत्तीसगढ़। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चौथे स्थान पर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक, तो इसमें यही वाले में फंसाया था पिछले वाले में। ठीक है, वो इस आंकड़े को ले रहा है। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है, जो रिपोर्ट में दिया है ना, ये वाले में, कौन सा, सर्वे रिपोर्ट में, तो वो ये आंकड़ा दिया है 59,772 किलोमीटर। ठीक, लेकिन वो फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या लिख दिया है, चौथा लिख दिया। जब वो एकदम लिख देना स्पेशल कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तब आप चौथा मारना, नहीं तो फिर तीसरा ही आंसर लेना, चाहे वो वनावरण पूछे या फिर एरिया पूछे। यही तो आया था पिछले बार ना। ठीक, प्री में तो ये पूछेगा, कुल एरिया वाला भी पूछेगा तो भी तीसरा मारना है, और कवर वाला भी पूछेगा तो भी क्या करना, तीसरा मारना। ठीक, जब वो एकदम लिख देगा कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल, है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तभी चौथा आंसर लेना, नहीं तो तीसरा ही आंसर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर निपटेगा ये। समझ में आ रहा है ना। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे कुल वन क्षेत्रफल है इसमें, ठीक, इसमें ना जैसे जंगल में क्या बोलते हैं, रोड रहता है ना, ठीक, उसको शामिल नहीं करते हैं।
और ये वाले जो ये उपग्रह के माध्यम से होता है सैटेलाइट में, तो वो भी कंसिडर हो जाता है, ठीक है, समझ में। इसलिए कुछ एरिया क्या हुआ है, बढ़ा ना इसमें, ठीक है, तो वही रीजन है। तो अब इसको याद रखना कि फॉरेस्ट एरिया बोले या फॉरेस्ट कवर बोले, छत्तीसगढ़ में आप तीसरा ही आंसर लोगे, ठीक है। जब वो लिख देगा एकदम स्पेशल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, तब ही क्या करना है, चौथा लेना, तो चौथा मारना ही मत, समझ में आ रहा, क्या मारना है हमेशा, तीसरा, ठीक हो गया, ठीक। अब जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल है ना, इसी में शामिल करते हैं उसको, आरक्षित वन को, संरक्षित वन को और अवर्गीकृत वन को, बताया था ना, कल बता दिया था, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत इसी में शामिल होगा, ठीक। अब इसको देखो, फॉरेस्ट कवर का डेटा देखो, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में दिया है कितना दिखे थे कल, 55,716.6 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, रिपोर्ट में इतना ही लिखा हुआ है, ठीक। जिसको छत्तीसगढ़ वाले उसमें लिखा गया 55,717 मिलेगा, बुक लोग में इतना लिख दिया ना, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है 55,716, ठीक। अब इसमें पूछता है कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना होगा, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40, कितना लिखे थे कल, 41.21 था ना, ठीक है, 41 पॉइंट क्या होगा, 21%, ठीक है, 41 पॉइंट क्या हो गया, 21%, ठीक हो गया। अब इस फॉरेस्ट कवर के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर, पहले स्थान पर कौन हो गया, मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन था, अरुणाचल है ना, ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है, छत्तीसगढ़। ये बस याद रखना, डेटा को क्या करोगे लिख के, है ना, याद वक्त तो रहता ही नहीं हो, ठीक, लिखना है तो लिख लो। मध्य प्रदेश का था 77,493 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो अरुणाचल का है वो उसका डेटा है 66,431 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का कितना है, 55,717 लिख लो, है ना, 16 अगर ये दे देगा ऑप्शन में तो ये आंसर होगा, ठीक है, 55,716.6, ठीक, बट वो ऊपर ऊपर लेगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। तो इसके और इसके दोनों के हिसाब से क्या मारना है आंसर, तीसरा ही मारना, जब एकदम लिख देगा तभी मारना, है ना, गलती मत करना ये, ठीक। अब इसको भी मैंने 3 आधार थे ना, इसको भी 3 आधार पर तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, वो 3 आधार कौन से थे, ठीक है, एक BDF और एक क्या है MDF और OF, सेम लिखो इसको भी, ठीक है, BDF MDF और क्या होगा एक OF, खुला वन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो जो BDF था ये आपका अब एरिया में डेटा दिया हुआ है, ठीक है, 7,068 वर्ग किलोमीटर, ये डेटा को नहीं याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, इसको बस देखना है, डेटा भूलना है पूरा बाद में, ठीक है, याद नहीं रखना है, ठीक, इसी को पढ़ते रह जाएंगे, नहीं तो फ्री कैसे निकलेगा फिर, ठीक, मत पढ़ना, पहले बता रहा हूँ, ठीक, वो यूट्यूब वाले लोग पढ़ेंगे जो वीडियो देख देख के पढ़ रहे हैं, ठीक। MDF में क्या होगा, MDF में लिखोगे आपका 32,289, 32,279 है, सॉरी 79-80, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब खुला वन को है ना, खुला वन जो है 16,370 वर्ग किलोमीटर में, छत्तीसगढ़ के कितना, 16,370 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखो, ठीक, 16,370 वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये जो वाला है ना, ठीक है, BDF जो है इसका कितना % होगा, ठीक है, 55,700 किसका, 17 का, ठीक, तो कितना % है, तो इसका डेटा दिया है 5.23% है, कितना है, 5.23% है, ठीक। इसके बाद बोलेगा कि MDF जो है कितना % होगा, तो MDF का परसेंटेज दिया है 23.87, ठीक है, कितना है, 23.87% है। और जो खुला वन है, ठीक है ना, ओपन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट वो है आपका 12.11, कितना हो गया, 12.11%, ठीक। तो आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जो हमारा छत्तीसगढ़ में उसमें MDF क्या है, ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, और फिर तीसरा खुला ये BDF है ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट, समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। अभी जो नया डेटा है इसमें सब लिखा हुआ है। इसके बाद आपका इसमें पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है, एक तो बीजापुर है और दूसरा क्या है, सबसे कम, ठीक है, इधर लिखोगे मैक्सिमम वाला और इधर लिखना क्या,
मिनिमम वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ है बोलेगा तो बीजापुर में, ठीक है, और मिनिमम कहाँ है बोलेगा तो जांजगीर चांपा में, ठीक। सेम इसमें लिखोगे, एक तरफ मैक्सिमम और एक तरफ क्या लिखना है, मैक्स और मिनिमम। सेम इसमें भी बनाओगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। सब लिखा हुआ है आज का हरिराम पटेल के बुक में, और वो गीतेश अमरोही सब बुक में लिखा है, मतलब जो पेपर सेट करेगा वो पढ़ेगा ही उसको, ठीक। तो यहाँ पे आपका है सरगुजा, ठीक है, हो गया। और सबसे कम बोलेगा ना तो जांजगीर चांपा, ये सेम है। फिर ये सरगुजा है, सेम है डेटा, और ये वाला भी जांजगीर चांपा, मतलब जांजगीर चांपा में सबसे कम है ना। एक ही में चेंज है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में जहाँ पे बीजापुर चले गया, ठीक। बाकी दोनों में क्या है, सरगुजा। ठीक, अब एक और आंकड़ा है जो एक 18 जिले के हिसाब से लिखा है और एक 28 जिले के हिसाब से लिखा है। कौन सा लिखे हैं? हाँ 18 वाला एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर वाला, ठीक है, जो पहला था, ठीक है ना। वैसे 18 वाला तो पूछेगा नहीं, 28 वाला ही लिख लेते हैं। फंसा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें। हाँ ठीक है, अरे भाई बहुत सियाने, ठीक है। 2011 की जनगणना के हिसाब से बताओ बोल देगा तो कैसे कर ले, ठीक हो गया यहाँ तक। तो 28 वाला ही लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी याद रखे ना कि जो अगर 18 जिले में पूछेगा ना तो सरगुजा का सबसे ज़्यादा है, ठीक, फिर जांजगीर चांपा, और फिर प्रतिशत में बोलता है तो नारायणपुर में था, ठीक है। बाकी अपन 28 वाला पढ़ते हैं, क्योंकि 33 जिला बना है, जब तक डेटा नहीं आया है ना, तो अब आएगा जब आएगा बाद में। तो 28 वाला तो आ गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है 28 वाला, ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस 28 जिले के में जो फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है 3 प्रकार से दिया है। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया है कहाँ पे ज़्यादा है, और दूसरा जो है प्रतिशत की दृष्टि से दिया है कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और एक तो डेंसिटी के हिसाब से बोल दिया, घनत्व के हिसाब से भी कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम। तो ये 3 डेटा पढ़ने हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है बीजापुर में है ना। फॉरेस्ट कहाँ है पूछेगा तो सबसे ज़्यादा बीजापुर, ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है। और इधर रहेगा मिनिमम, ठीक, इधर लिखोगे मैक्सिमम और इधर लिखोगे क्या, मिनिमम। तो मैक्सिमम में आएगा आपका बीजापुर और मिनिमम में क्या आएगा, दुर्ग। दुर्ग में सबसे कम, ठीक है। इसके बाद बेमेतरा आता है। ये क्या चीज़, हाँ ये जो आंकड़ा है ना, ठीक है, ये जिले, ये तो अपना राज्य के हिसाब से था, अब अपने जिले में लिख रहे हैं, ठीक है। अपने मतलब 28 जो जिले थे, अभी 33 हो गया ना, तो पहले 28 था, ठीक है। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया ना तब 28 जिले था, उसका आंकड़ा है, ठीक है। 33 जिलों वाला नहीं पूछेगा अभी, ठीक। तो फिर प्रतिशत के हिसाब से भी डेटा पूछता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे है, तो से वो कुछ भी बोले आप यही मारोगे आंसर, ठीक है, यही मारोगे और कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, ठीक है। हाँ फॉरेस्ट वाला कुछ भी पूछे, वन फॉरेस्ट कवर पूछे, फॉरेस्ट एरिया पूछे, आप इसी को मारना, ठीक। ऐसे में तो बहुत सारा हो जाएगा, वन और रन में जाओगे फिर फॉरेस्ट एरिया में ना, तो यही डेटा बस याद रखोगे। फिर दूसरे नंबर पे इसमें भी सेम है, क्या, बीजापुर, और फिर क्या है दूसरे मिनिमम में दुर्ग, ठीक है। नहीं यही है डेटा, 28 जिले में यही है। एक बार चेक कर लेना भाई, मेरे को भेज देना अगर दिख जाए कहीं, ठीक है। गलत हो गया तो आधा तो मैं डर डर के पढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक। गलत में देखना है ना, गलत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, जांजगीर चांपा। जहाँ पे भी गलती होगा तुरंत भेज देना है ना, नहीं तो यूट्यूब वाले मारेंगे जाके पेपर में सीधा। हो गया ये कंप्लीट, नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, सामने बैठ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, उधर हो जाते दिखेगा, लगा पीछे बैठ जाओ, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब कौन सा बचा डेटा, ट्री कवर, है ना। अब जाओगे सीधा ट्री कवर में, ठीक है। ट्री कवर का कितना देखे थे अपन, 5355, यही देखे थे ना, वर्ग किलोमीटर, 5355 वर्ग किलोमीटर, यही पढ़े थे, ठीक है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, ठीक है, तब आंसर कितना होगा, ठीक। तब आपका रहेगा 3.96%, है ना। 3.96% पढ़े थे कल, यही है अभी भी, ठीक है। 3.96% है, ठीक है।
है ना। इसमें कुछ आंकड़ा गफला है, वो कौन सा गफला है नहीं पता, ठीक, बस आपको रट लेना है, ठीक। जो 55,717 है उसका कितना है 41.21 और 55,355 है क्या है, हाँ 5,355 क्या होगा 3.96 और ये याद रखोगे कि 59,816 है, ठीक। ये कितना है आपका 44.25 और 59,772 कितना है आपका 44.21 और इस सब के क्रम में आप एक ही मारोगे तीसरा, ठीक है। जब एकदम स्पेशल लिख देगा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तब आप चौथा मारोगे, लेकिन नहीं तो बाकी तीसरा ही लेना है आंसर। तीसरा ठीक है, क्षेत्रफल पूछे या औरण पूछे तीसरा ही तो लिया है ना आंसर, ठीक है। तीसरा ही रहेगा वो फिर से कभी भी पूछेगा, क्योंकि वो दो आंकड़े दिखा दिए, एक तो ये वाला, ठीक है, ये राज्य सरकार खुद निकाली थी ऐसा लगता है मेरे को, ये वाला आंकड़ा, ठीक है, ठीक, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में दिया है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना पूरा, ठीक। ये पूरा याद होगा कि नहीं वो पहले बता लो भाई, ठीक है। हो जाएगा ना 44.21, 44.25, ठीक है, 41.21, 3.96, ठीक। वृक्षारोपण की दृष्टि से क्या बताया था मैं उधर अभी 7वें स्थान पे हूँ, ठीक। हो गया, अब नोट करके लिखो एक पॉइंट जी मैं क्या, हाँ इंडिया, ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट पे छत्तीसगढ़ जो है 7वें स्थान, ठीक। हो गया, अब नोट करके लिखो, 3 पॉइंट लिखना है, ठीक। नोट करके लिखना कि राज्य के प्रति व्यक्ति वन और वृक्षारोपण, पहला पॉइंट लिखोगे राज्य के प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण कितना हेक्टेयर है पूछता है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति वन व वृक्षारोपण जो है ना 0.232, ठीक है, 0.232 हेक्टेयर है, इतना दिया हुआ है, इसको रट लेना है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2019, ठीक है, तो 2019 की तुलना में 2021 में जो वनावरण है फॉरेस्ट कवर में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर ना, एरिया नहीं, फॉरेस्ट कवर में 106.3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना हुआ है 106.3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.19% है, जो प्रतिशत के हिसाब से 0.19% है, ठीक है। कहाँ पे 2019 की रिपोर्ट में की तुलना में 106 की वृद्धि हुई है, ये याद रखना, 106.3 मतलब ये कितना है 55,717 है ना, ठीक, समझ में। तो 106 क्या कर लोगे, पिछले वाले में कम कर लोगे, ठीक है, उतना क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, मतलब छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट जो एरिया है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक। तो कितना वृद्धि हुआ है बोलेगा तो 0.19% वृद्धि हुई है, ठीक है। पढ़े थे ना, उसमें भी तो पढ़े थे, वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है आंध्र प्रदेश में हो रहा है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे फिर तेलंगाना में हुआ था, फिर उड़ीसा में हुआ था, है ना, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितना वृद्धि हुआ है तो 106.3 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और ये कितना % होगा, ठीक। और इस वृद्धि के दृष्टि से ना छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पे है, याद रखोगे, वृद्धि के दृष्टि से 7वां रैंक है छत्तीसगढ़ का। अभी पढ़े ना, पहला रैंक किसका था आंध्र प्रदेश का, दूसरा किसका था तेलंगाना, तीसरा क्या है, ठीक, उड़ीसा था। तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ कौन सा रैंक पे होगा 7वें रैंक, हाँ उसमें भी 7वां है, नहीं चलेगा नहीं, ट्री कवर में भी 7वां है, एरिया के हिसाब से 7वां है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट कवर में वृद्धि के हिसाब से 7वां है, ठीक, लेकिन एरिया के हिसाब से क्या है, आगे की कंफ्यूज हो गए नहीं है, इधर देखो आप, इधर देखो, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट कवर कितना पढ़े 55,717, ठीक। अपन भारत में पढ़े थे कि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़। फिर मैं बोला था कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो वृद्धि में सबसे पहला कौन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर क्या लिखे उड़ीसा। उसी क्रम में वृद्धि के क्रम में छत्तीसगढ़ जो आएगा कितना पढ़ा है 106, तो इस क्रम में क्या हो गए 7वां, आया समझ में, ठीक। और फिर पढ़ रहे थे ट्री कवर, तो ट्री कवर वो कितना था 2.96 था, ठीक, इंडिया वाले में जाओ ना 2.91 था, ठीक है, समझ में आ रहे। तो जो ट्री एरिया था, ठीक है, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ का क्या स्थान था 7वां स्थान, ठीक है, दोनों में 7वां है, ठीक। लेकिन इतना हाँ इसमें वृद्धि में 7वां है और वहां पे एरिया में ट्री एरिया में 7वां था, लेकिन इतना मतलब इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है,
छोड़ दो इसको, भूल जाओ। क्या बस पढ़ना है आपको, एक ही याद रखना, तीसरा बस, और कुछ मत पढ़ो। मैं साफ साफ बताऊँ, मेरे को क्या, मैं एनालिसिस करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो लिखवा देता ऐसे ऊपर ऊपर तो भी हो जाए। तीसरा रैंक याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट कभी बना दिया कि एसएफआर रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, उसको लिखा लगाना पड़ेगा टिक आपको, ठीक है। ये 7वां 8वां 5वां चक्कर में मत रहो, छोड़ दो। मैं बस एनालिसिस करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ में, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये याद रखना है बस, ये कि तीसरा है और ये वाला तीसरा है, दोनों में कुछ भी पूछे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर, आप क्या करोगे, तीसरा, ठीक। और पूरा सबको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं आएगा ना, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ठीक। बस एनालिसिस करने के लिए अपन लिख रहे हैं, ठीक ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट यह है कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, अधिक है ना। मतलब मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। तो याद रखोगे, कभी स्टेटमेंट बना दिया तो। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो 7वां को बिल्कुल भूल ही जाओ, बस तीसरा बस को याद रखना, ठीक है। जब वो तीसरा याद हो जाएगा तब एक स्टेप आगे याद करना, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बस अपने को यहीं तक जानना था, वो पूरा डेटा को देखना ही पड़ता ना, कैसे याद करोगे, नहीं तो बिना डेटा के याद करे हो ही नहीं का, होगा ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे मैनग्रोव वनस्पति के बारे में पूछा था, ठीक है। तो मैनग्रोव वनस्पति में, ठीक, हेडिंग करोगे मैनग्रोव वनस्पति। मैं पहले मना किया हो ना, तुम लोग मत पढ़ना, पढ़ोगे तुम लोग जानोगे भाई, मैं नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं रहता पेपर में। तीसरा याद कर लेना बस। अब इसके बाद पढ़ना है मैनग्रोव वनस्पति। मैनग्रोव वनस्पति, ठीक है, ये भी एसएफआर रिपोर्ट में दिया है इसके बारे में। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, कक्ष वनस्पति भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार प्री में क्वेश्चन आया 2018 वाले में, कक्ष वनस्पति, ठीक है। तो कक्ष का रण मत मार देना, ठीक है, वही मार डाल दिया था, ठीक है, मेरे से खुद गलती हो गया था ना, ठीक। मैं भी कक्ष का रण पूछा करके मैं भी गुजरात मार दिया, ठीक। लेकिन वो पूछा था क्या, कक्ष का वनस्पति, जिसको क्या बोलते हैं, मैनग्रोव वनस्पति, ठीक है। तो याद रखना कि जो कुल एरिया कितना है मैनग्रोव का, ठीक है, तो क्या याद रखना है, 4992 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर वर्ग, ये याद। 4 क्या है, ठीक, 4992, ठीक है, 4992 वर्ग किलोमीटर क्या है, मैनग्रोव वनस्पति है, ठीक। जो कुल फॉरेस्ट का, समझे, जो कुल वन का कितना है, जो कुल वन का कितना परसेंट, तो 0.15% है, कितना है, 0.15% है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। ये सब डेटा स्पेशल आया है ना पूरा इस बार फॉरेस्ट रिपोर्ट में, तो इसको पढ़ना ही है आपको। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, कि मैनग्रोव वनस्पति कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक, सबसे अधिक, दो चीज़ का डेटा पढ़ना है अपने को, कि मैनग्रोव वनस्पति सबसे अधिक कहाँ है, ठीक। दूसरा पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि, जो मैनग्रोव वनस्पति की वृद्धि है वो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना, ये क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, कहाँ है पूछा था, ठीक है। तो जो मैनग्रोव वनस्पति है ना, अभी सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखोगे पश्चिम बंगाल में है 42.33% लगभग, ये याद नहीं करना है, बस लिखना है, ठीक है, याद नहीं करना है, डेटा लोगों को समझने के लिए लिखना है बस, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे है गुजरात, ठीक है, गुजरात में जो है आपका लगभग 23% है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ कि डेटा लोगों को नहीं पढ़ना, बस याद रखना, मत ही लिखो भाई, तुम पढ़ दोगे, ठीक। दूसरे में क्या होगा, गुजरात, फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरे नंबर पे अंडमान में है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी नदी तट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गोदावरी बेसिन वाला इलाका, हो गया, 4 काफ़ी है ना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान, फिर क्या लिखोगे, आंध्र प्रदेश चौथा नंबर पे है, ठीक। अब ऐसे ही पूछा है कि जो सर्वाधिक वृद्धि है, मतलब मैनग्रोव का वनस्पति में सर्वाधिक वृद्धि किस स्टेट में हुआ है बोलेगा, तो आंसर करोगे उड़ीसा, ठीक है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ये हो गया बस, ठीक है। हो गया,
याद रहेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल, फिर बोलेगा तो गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आपका लेटेस्ट कौन सा है, चौथे नंबर कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गोदावरी नदी वाला क्षेत्र, ठीक। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि बोलेगा तो उड़ीसा, सेकंड में मारोगे महाराष्ट्र, ठीक, ये डेटा आया था। इसके बाद आप पढ़ोगे कार्बन स्टॉक का भी एक आंकड़ा दिया जो छत्तीसगढ़ के लिए भी दिया था, ठीक है ना। कार्बन स्टॉक हेडिंग रहेगा। अब देखो ये जो कार्बन स्टॉक का जो बताया ना आंकड़ा, ठीक है, कार्बन स्टॉक का मतलब ये था कि जितना अगर कार्बन उत्सर्जन करते हैं उतनी ही मात्रा में क्या लगाना, वन लगाना, ठीक। इसके लिए आंकड़ा जो भारत के लिए आया था, ठीक है, कि भारत में जो टोटल कार्बन स्टॉक कितना टन है, ठीक, समझ में आया नहीं कि जितना अगर आप कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक, उतने ही मात्रा में क्या लगाना, वन लगाना। तो भारत में 2021 इंडिया में ना कितना मिलियन टन है, तो पूछेगा तो आप आंसर करोगे 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक, 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस कार्बन स्टॉक के मामले में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है बोलेगा तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। कितना है भारत में, 7204 मिलियन टन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक। अब इसके बाद जो है इसी के क्रम में छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, तो छत्तीसगढ़ जो कार्बन स्टॉक के मामले में भी तीसरे रैंक पे है। कौन से रैंक पे है, तो हर चीज में क्या मारना है, तीसरा मारना है, ठीक है, तीसरा रैंक है। और जो छत्तीसगढ़ में टोटल कितना मिलियन टन है कार्बन का जो, ठीक है, कार्बन स्टॉक है, तो याद रखोगे 494.94 मिलियन टन है। कितना है, 400 मिलियन टन, ठीक। आज डालूंगा मैं यूट्यूब में वीडियो, ठीक है, कैसे पढ़े है ना, इतने सारे आंकड़ों से कैसे सुलझाएं, ठीक, ये आंकड़ा पूरा बहा देगा सबको। हाँ क्या मैडम, ठीक, मत पढ़ो ना, कोई मतलब नहीं, क्यों पढ़ोगे जबरदस्ती, जब पूछेगा ही नहीं तो क्यों पढ़ना, ठीक है, समझ लो। मैं बोल दिया ना, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है, एकदम बांध लो उस चीज़ को एकदम, ठीक। पास होना है, फेल थोड़ी होना है हमको, ठीक है, पास होना है ना तो बिल्कुल छोड़ना है कुछ कुछ चीज़ों, और ऐसा सोच लोगे ना कि ये कार्बन स्टॉक ही आएगा करके, है ना, हम मेरे यार एक छूट गया, यही पूछेगा पक्का वही पूछ देगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ना भूल का इग्नोर, नहीं आएगा ना, बस ये आएगा तो कितना मान लेना है, तीसरा। और कितना है बोलेगा 4.94 है ना, कितना 494.94, ठीक। जो देश में ये कार्बन स्टॉक है ना कितना है 7204, तो देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना परसेंट है, देश के कुल कार्बन स्टॉक का, ठीक है, कितना परसेंट होगा, तो 6.89% है। ये स्पेशल दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के आंकड़े में, है ना, 6.82% है, ठीक है। ये बस याद रखोगे, कार्बन स्टॉक वाला ये दिया था, ठीक, छत्तीसगढ़ में ये था। फिर इसके बाद जो टाइगर रिजर्व का आंकड़ा आएगा उसको अपन उस समय पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक पूरा फॉरेस्ट वाला कंप्लीट हो गया, ठीक, आ गया ना समझ में यहाँ तक, ठीक। सब में मारोगे तीसरा, ठीक, फिर से रिकॉल करूँ हो जाएगा।